Hello everyone, in this video I am going to discuss about that digestion। सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डाइजेशन। तो बॉडी की हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें फूड की जो जर्नी होती है, फूड कहाँ से गया और इसमें मतलब कौन से एंजाइम मिक्स हुए, यही है डाइजेशन। The enzymatic breakdown of complex food material into their simple absorbable form are called digestion। जो enzymatic breakdown है complex food material का, वो जब simple absorbable form में होता है तो उसे ही कहते हैं digestion। In other way, the breakdown of complex food substance into their simple monomeric form by the action of enzyme are called digestion। जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है फूड सबस्टेंस का, वो जब सिंपल मोनोमेरिक फॉर्म में होता है एक्शन ऑफ एंजाइम, तो उसको कहते हैं डाइजेशन। सिंपली डाइजेशन है वो टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल डाइजेशन एंड इंटरनल डाइजेशन। तो फर्स्ट है एक्सटर्नल डाइजेशन। डाइजेशन आउटसाइड बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल डाइजेशन। तो जब डाइजेशन आउटसाइड बॉडी के होता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ शुगर पार्टिकल्स। जब शुगर पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन। नेक्स्ट है इंटरनल डाइजेशन। डाइजेशन विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड इंटरनल डाइजेशन। इट इज़ फर्दर टू टाइप्स। जब डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है एनिमल्स के तो उसको कहते हैं इंटरनल डाइजेशन। ये टू टाइप का होता है, एक होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन, एक होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो फर्स्ट स्टडी करेंगे इंटरसेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन बिटवीन द सेल विद इन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन आर कॉल्ड इंटरनल सेलुलर डाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन कैटल। लास्ट है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन विद इन द सेल इन प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है डाइजेशन इन अमीबा एंड पेरीफेरा। अब हम लोग स्टडी करेंगे डाइजेशन ऑफ मैमल्स। हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इन मैमल द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट विद लिपिड एंड इंड द एनस। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो लिप से स्टार्ट होती है और एनस पे इसका इंड होता है। यही आज हम लोग स्टडी करेंगे कि बॉडी में फूड की जर्नी क्या होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इन द डाइजेस्टिव सिस्टम टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंपोज। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तो फर्स्ट हम लोग आज स्टडी करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल मीन्स बॉडी के अंदर फूड कहाँ कहाँ से होके गुजरता है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है, इसका साइज क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कंटिन्यूअस ट्यूब द एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ ऑफ टू द एनस। तो ये माउथ से एनस तक होती है, स्टार्ट होती है माउथ से और इसका एंड होता है एनस से। लेंथ है अबाउट 5 to 7 मीटर्स। इसकी लेंथ होती है 5 to 7 मीटर। ऑर्गन्स इन्वॉल्व माउथ, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में वो होता है माउथ होती है, फेरिंग्स होता है, आइसोफेगस होता है, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। तो ये जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इसमें देखो ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, आइसोफेगस है, स्टमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो फर्स्ट जो फूड हम लोग एब्जॉर्ब बॉडी में हमारा जाता है वो होता है माउथ।
लिप्स से तो अंदर होता है, फिर इसके बाद माउथ। ट्रांसफर स्टिल लाइक ग्लैंडुलर बाई अपर एंड लोअर जा। द इनटेक ऑफ फूड आइटम इनटू माउथ देयर क्रिंग्स मास्टिकेशन एंड मिक्सड विथ सलाइवा। जब हम फूड को अपने माउथ के अंदर से लेते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स होता है, देयर इज नो डाइजेशन ऑफ लिपिड प्रोटीन एंड एसिड। ओके, तो नेक्स्ट है बकल कैविटी। तो डाइजेशन इन बकल कैविटी हम लोग स्टडी करेंगे। ए स्पेशियस कैविटी माउथ विच इनक्लोज प्लेट्स टंग्स टीथ आर कॉल्ड बकल कैविटी। तो इस बकल कैविटी में टंग होता है, टीथ होता है, इसी को बकल कैविटी कहते हैं। इन बकल कैविटी फूड सब्सटेंस आर ग्रेन्ड मस्टिकेटेड एंड मिक्सड विथ सलाइवा विच कंटेन carbohydrate digestive enzyme amylase properly called salivary amylase and pestrin. Salivary amylase bearing digestion. Okay, there is no digestion of lipid protein and nucleic acid in buccal cavity. Digestion of starch by salivary amylase in continuous in stomach. The saliva mixed with particularly digestive food is now called bolus. ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या पहले स्टडी करेंगे, फेरिंग्स के होता क्या है और फेरिंग्स में फूड का कितना डाइजेशन होता है, फिर हम लोग इसके बाद स्टडी करेंगे कि बॉडी में फेरिंग्स का मतलब डाइजेशन में फेरिंग्स का क्या यूज़ है। तो फेरिंग इज ए फिनल शेप्ड ट्यूब and externally from the external nearest to the esophagus posteriorly and two is larynx anteriorly। फेरिंग्स होती है वो फिनल शेप्ड होती है। नेक्स्ट है द फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ स्किन मसल एंड लाइंड बाय मोस्कस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, pharynx divided into three parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. The naryngopharynx function only respiration। जो नार्जियोफेरिंग्स होती है उसका केवल फंक्शन होता है रिस्पायरेशन में। नेक्स्ट है ओरोफेगस एंड लार्जोफेगस हैव डाइजेस्टिव एज वेल एज रिस्पायरेटरी फंक्शन। इसका भी जो मतलब मेन फंक्शन है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है। Around food passes from the mouth into oropharynx and laryngopharynx. Last है the muscular continuum of their area help propel food into the esophagus and then into the stomach। esopharynx के बाद जो मतलब फूड होता है वो आइसोफेगस में जाता है, फिर इसके बाद जो फूड होता है वो स्टमक में जाता है। अब हम लोग मतलब फेरिंग्स के बारे में तो जान ही लिए कि फेरिंग्स होता क्या है, और फेरिंग्स के अंदर फूड का कितना डाइजेशन होता है ये हम देखेंगे। द कॉमन प्लेस ऑफ रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। The chemical or enzymatic breakdown of complex food item into their simple monomeric form in human digestion start with food cavity and continues up to small intestine and esophagus। तो लास्ट है esophagus। The esophagus is a capable muscular tube। जो esophagus होती है वो कैपिबल ट्यूब होती है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज़ टू टाइप। तो फर्स्ट है द अपर आइसोफेगस स्फिंक्टर और सेकंड है लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर। जो अपर आइसोफेगस स्फिंक्टर होती है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ
स्केल मसल, जो लास्ट होती है द लोअर आइसोगेयल स्फिंक्टर विच इज कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, वो स्मूथ मसल से कंसिस्ट होती है। लास्ट है द अपर आइसोफेगस स्फिंक्टर रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू आइसोफेगस। जो अपर आइसोफेगस स्फिंक्टर होता है वो फूड का मूवमेंट करता है फेरिंग से आइसोफेगस तक पहुंचने में हेल्प करता है इन बॉडी में। थिन, ये जो आइसोफेगस ट्यूब होती है वो थिन होती है, लॉन्ग होती है, डिस्टेरिबल होती है एंड ओपन इनटू स्टमच, और जो स्टमच में जाके ये ओपन होती है। जैसा कि देखो फिगर में दिखाया गया है, फर्स्ट फिगर में देखो फेरिंग्स दिखाई गई है, फेरिंग्स की लंबाई कितनी होती है, और सेकंड में दिखाया गया है कि जो आइसोफेगस होता है, आइसोफेगस ट्यूब होती है वो स्टमच में आके उसका इंड होता है। तो यही है डाइजेशन इन फेरिंग्स एंड आइसोफेगस। तो जो मेन मतलब फूड का डाइजेशन होता है वो होता है स्टमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टमच की, मतलब फूड जो हमारी बॉडी में जो फूड है वो माउथ में गया, फिर बकल कैविटी में गया, फिर फेरिंग्स में गया, अब फिर ऑइसोफेगस से गुजरते हुए वो आया स्टमच में। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि स्टमच में जो फूड होता है उसका कितना डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम जाने कि स्टमच होता क्या है। बिना इसको जाने तो हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कितना डाइजेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टमच इज ए जे शेप्ड ऑर्गन। जो स्टमच होता है वो जे शेप ऑर्गन होता है। द स्टमच कंटेन्स द आइसोफेगस टू द ओडम। ओके, नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द स्टमच आर टू सर्व एज ए मिक्सिंग चैम्बर एंड होल्डिंग रिजर्व। लास्ट है द स्टमच हैज 4 मेन ऑर्गन, द कैरिडिया, फंडस, बॉडी एंड पैलोरिक पार्ट। तो पैलोरिक स्फिंक्टर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल रेगुलेट द काइम। ये काइम को रेगुलेट करता है फ्रॉम स्टमच टू स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट है पैराइटल सेल प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल फैक्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करती है। चीफ सेल सेक्रेटेड पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लिपिड्स। गैस्ट्रिक जूस विच कंट्रोल, जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें पाया जाता है चीफ ऑर्गन्स होते हैं गैस्ट्रिक लिपिड्स एंड पेप्सिनोजन। तो जो जी सेल्स होती हैं सेक्रेट द हार्मोन्स ग्रेस्ट्रिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फूड्स में रिमेन इन द फंड्स फॉर अबाउट एन हॉनर विदाउट बिकम मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इसमें ये जो मतलब स्टमच होता है ये गैस्ट्रिक जूस इसमें पाया जाता है। आफ्टर द चैम्बरिंग एक्शन मिक्सिंग काइम विथ एक्टिंग गैस्ट्रिक सलेवरी एमाइलेज का भी ये मतलब एब्जॉर्प्शन करता है। देन एक्टिवेटिंग लैंगुलर लिप्स विच स्टार्ट टू डाइजेस्टिव इन फैक्टिक एसिड एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये फैक्टिक एसिड का एब्जॉर्प्शन करता है। तो हम लोग जानेंगे कि
पेनक्रियाज, नेक्स्ट जानेंगे कि पेनक्रियाज, इसके बाद जो फूड होता है वो पेनक्रियाज में जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि मतलब जो स्टमच होता है उसमें फूड कितना डाइजेस्ट करता है। इन स्टमच बोलस मिक्सिंग विथ गैस्ट्रिक जूस, जो बोलस मतलब बॉडी में जो फूड पार्टिकल हमारा स्टमच में आया उसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है। मिक्स्ड विथ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमच बोलस मिक्स्ड विथ गैस्ट्रिक जूस विथ कंप्राइजेज स्ट्रॉन्ग प्रोटियोस पेप्सिन एंड वीक लिपिड्स, thus bearing about digestion of protein digestive enzyme work from acetic acid pH range below 0.9 to 1.5 maintaining by HCl secreted in the juice digestion in stomach are found in digestion of स्टमच। यहाँ पे इतना डाइजेस्ट होता है स्टमच में। अब हम जो जानेंगे पेनक्रियाज, द पेनक्रियाज इज retroperitoneal gland that it is about 12 to 15 centimeter long and 2.5 centimeter thick. Alcini secrete a mixing of food and digestive enzyme called parasitic juice. Parasitic still cell secreted the hormones granulation, immune, somatostrin and pancreatic string polypeptide. यहाँ हम लोग ने पेनक्रियाज की स्टडी की। अब हम लोग जानेंगे कि जब इस स्टमच और पेनक्रियाज से होते हुए फूड हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ पे कितना डाइजेस्ट हुआ। डाइजेशन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के शेप और साइज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि इसमें मतलब पहले तो हम लोग जान ले ये बाइल जूस का सेक्रेशन होता है इसमें। फर्स्ट है मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स इन ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मोस्ट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है। इन एवरेज 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर, इट्स लेंथ इज अबाउट 3 सेंटीमीटर। जो इसका एवरेज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर होता है एंड इसकी जो लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। लास्ट है एब्जॉर्बेटिव सेल्स ऑफ द एपिथेलियम डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन काइम। Last, globate cell secreted musk. Pent cell secrete lysosomal enzyme and bacterial enzyme and are capable of phagocytosis. S cells, CCK cells and K cells which secrete the hormones secretin and chlorostrin. लास्ट है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। तो फर्स्ट है डेडुनम इज द शॉर्टेस्ट रीजन 2.5 सेंटीमीटर इन रिप्टोपेरिटोनेल। तो जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 3 पार्ट होता है उसका। एक होता है डेडुनम, इलियम और जेजुनम, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन काइम इज मिक्स्ड विथ बाइल जूस। जो काइम होता है वो बाइल जूस में मिक्स होता है एंड इंटेस्टाइनल जूस और इंटेस्टाइनल जूस में। तो हम लोग जानेंगे इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है। तो ये होता है सेक्रोज इंट्रियसियस
which change its medium as alkaline with pH 7.8, and intestinal juice contain digestive enzyme with bile juice and enzymatic but bearing about stomylase of lipid. Digestion is small intestine completed in this process. So in this way, digestion of complex food substance and completed are small intestine and product of digestion and ready to absorption. मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब जाने के बाद जो फूड होता है वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए रेडी होता है. अब है लार्ज इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा फूड होता है वो जाते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आता है. तो इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग. ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है 1.5 मीटर इन लॉन्ग होती है एंड 6.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर, एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम टू द एनस. इलियम से एनस तक होती है. द 4 मेजर रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्ज इंटेस्टाइन. इसके 4 मेजर रीजन होते हैं. एक कैकम, कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल. लास्ट है अपेंडिक्स, क्वाइल्ड ट्यूब मेजरिंग अबाउट 8 सेंटीमीटर इन लेंथ. Chyme is prepared to elimination by the action of bacteria which fermented by remaining carbohydrate and release hydrogen, carbon dioxide and methane gas. Last है bacteria break down the amino acid into aldol, stol, hydrogen stuffing and lactic acid. Last है bacteria are decomposed bilirubin to strobolin which leaves affecting their brown color. इसमें ब्राउन कलर फैक्ट होता है. तो हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया एंड अब हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लिया. तो बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में कितना फूड का मतलब एब्जॉर्प्शन होता है अब हम लोग वो स्टडी करेंगे. तो इन लार्ज इंटेस्टाइन wider in diameter, smaller in length and divisible into duodenum, colon, rectum and anus. तो इसमें हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो उसमें कितना डाइजेशन होता है ये हम लोगों ने स्टडी कर ली. तो जो मेन फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है the formation of phase, and chemically phase content of water, inorganic salts, bacteria, unabsorbable digestion material and integration food particles. तो यहाँ आज हम लोगों ने बॉडी के अंदर फूड की जो जर्नी होती है एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी किया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मीन्स होता है टीथ, टंग्स, सेलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज. ओके, तो आज हम लोग का जो टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट था एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है डाइजेस्टिव ऑर्गन जिसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब मोर वीडियोज़.